हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज के इस लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रायंगल्स। तो दोस्तों, ट्रायंगल्स की बात करने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा जो आपका सब हेडिंग रहेगी, ये रहेगी सिमिलर फिगर। तो दोस्तों, जैसे कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे होंगे, यू नो दैट गाइज ऑल सर्किल्स विद द सेम रेडियस या रेडियाई आर congruent. All squares with the same side length are congruent and all the quadrilateral triangle with the same side length are congruent. तो दोस्तों, यहाँ पे आपका congruent से क्या मतलब है, ये अभी हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें congruent की, तो congruent का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है अनुकूल। और इसके जो पर्यायवाची की बात कर लेते हैं हम, वो आपका फेवरेबल होता है और कंफर्टेबल। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। इन दिस फिगर वी कंसिडर 2 और मोर सर्किल्स। आर दे कॉन्ग्रेंट? सिंस ऑल ऑफ देम डज नॉट हैव द सेम रेडियस, दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. Note that some are congruent and some are not congruent, but all of them have the same shape. So we can say that it is similar. तो दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा सिमिलर है। तो दोस्तों, इसमें सबसे मुख्य बात आती है आपकी, जो सबसे इनिशियल है आपका, ये कॉन्ग्रेंट होने के लिए आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका रेडियस उनकी सेम होनी चाहिए। और यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, तो वहां पे हमारा जो साइड होनी चाहिए, उसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो तब हमारी कॉन्ग्रेंट होती है। और सिमिलर की डेफिनेशन भी हम आपको यहाँ पे दे चुके, जैसे कि आपने डेफिनेशन में। तो दोस्तों, ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पे रहेगी। अब दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं। हैंस 2 सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। दोस्तों, जो सिमिलर फिगर हमारी होती है, उनका जो साइज होता है, मतलब जो उनका शेप होता है, वो सेम होता है। पर ये जरूरी नहीं है कि आपका जो साइज है उनका वो भी सेम हो। तो देयरफॉर ऑल सर्किल्स आर सिमिलर इन अवर अबव एग्जाम्पल। सिमिलरली वी ऑब्जर्व दैट ऑल स्क्वायर आर क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। तो दोस्तों, इसकी हमने फिगर नहीं बनाई है, तो इसकी भी फिगर आपकी, स्क्वायर की फिगर भी आपकी कुछ इस तरह रहेगी। इस तरह की आपको फिगर ले लेनी है। तो वहां पे ये कह देना कि उनकी जो लेंथ, क्योंकि देखो लेंथ के बारे में हमने बताया कि लेंथ अगर सेम होगी साइड की, तो वो हमारा कॉन्ग्रेंट होगी, अदरवाइज वो सिमिलर फिगर होगी। तो दोस्तों, इस तरह आपका ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में जो आपका डिफरेंस मेनली होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ नंबर 1, उसमें कंडीशन जो हमारी होती है, देयर क्रोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। जो उनका क्रोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वे इक्वल होने चाहिए। नंबर 2 कंडीशन हमारी आती है यहाँ पे, देयर क्रोस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशो और प्रोपोर्शनल। मतलब जो उनकी साइड का जो रेशो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और ये आपका प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हमारी यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, उसके बाद हमारी थ्योरम आएगी। तो हम सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1 की बात अगर करें, तो दोस्तों हमारी यहाँ पे नंबर 1 एक्टिविटी की बात, क्योंकि एक्टिविटी की हेल्प से ही हम जो है वो थ्योरम प्रूफ करेंगे। और उसके बाद कुछ हमें वहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, किस तरह के एग्जाम्पल वहाँ पे आपका बनता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक्टिविटी नंबर 1। तो दोस्तों, एक्टिविटी शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं यहाँ पे एक्टिविटी को पढ़ूंगा और यहाँ पे आपको फिगर पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ड्रा एनी एंगल एक्स ए वाई। हमने एक एंगल ड्रा कर लिया एक्स ए वाई एंड ऑन इट 1 आर्म ए एक्स। एक आर्म पे हमने मार्क कर लिए पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट पी क्यू एंड डी आर बी, सच दैट ये आपके इस प्रकार रहेंगे कि ए बी, जो आपका ए पी है वो इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी एंड क्यू डी इज इक्वल टू
डी आर एंड डी आर इज इक्वल टू आर बी। तो दोस्तों उसके बाद हम कहते हैं नाउ थ्रू द पॉइंट डी ड्रा अ लाइन इंटरसेक्टिंग आर्म ए वाई। हमने एक लाइन क्या है ड्रा कर ली, किस पॉइंट से, डी से, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आल्सो थ्रू द पॉइंट डी ड्रा अ लाइन पैरेलल टू बी सी। इस बी सी के जो आपकी लाइन है वो पैरेलल रहेगी टू इंटरसेक्ट ए सी, वो ए सी को जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होगी। उसके बाद एट पॉइंट ई, ई पॉइंट पर आपका वो इंटरसेक्ट कर रही होगी। डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम योर कंस्ट्रक्शन दैट ए डी, जो आपका ये ए डी है अपॉन डी बी, डी बी इनका जो रेशो होगा आपका वो 3/2 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है जो ए डी अपॉन बी डी का रेशो जो होगा वो आपका 3/2 होगा। अब दोस्तों ये कैसे होगा, देखो 1 2 3 ए डी के बीच में 3 पॉइंट और यहाँ पे 1 2, ये 2 पॉइंट सिंपल से यहाँ पे आपका रेशो निकल के आ जाता है। तो इसी तरह व्हाट अबाउट ए ई अपॉन ई सी, मतलब ए ई अपॉन ई सी के बारे में हमारा क्या कहना है ये हम आगे देखेंगे अभी। तो दोस्तों ऑब्जर्व दैट ए ई अपॉन ई सी इज आल्सो इक्वल टू 3/2। Thus we can see that in triangle ABC, हमारे ट्राइंगल ABC जो पीछे हमारी फिगर है उसको आप एक रफ कॉपी में उतार ले और वहां पर देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। वहां पे क्या होता है कि DE जो हमारा है पैरेलल थी BC के पैरेलल थी एंड AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये हमारी फर्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है कंप्लीट हो जाती है। और इज इट ए कोइंसिडेंट? नो, it is due to the following theorem known as the basic proportionality theorem। अब इस थ्योरम से हम देखेंगे, यहाँ पे आपका एक थ्योरम आ जाती है दोस्तों। थ्योरम का नाम हमने दिया 6.1। हम कहते हैं दोस्तों इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, आपके पास एक ट्राइंगल है और उसमें हमने क्या करा, एक लाइन जो है वो ड्रा कर ली पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, जो कि पैरेलल है किसके, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। मान लिया हमने वो DE जो है वो आपका ड्रा कर ली। उसके बाद हमने क्या करा, टू इंटरसेक्ट अदर द कितना डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो अदर टू। तो दोस्तों यहाँ पे आपने पूरी थ्योरम पढ़ी और पूरी थ्योरम से पढ़ने के बाद आपने एक ये फिगर जो है ये कंस्ट्रक्ट कर लिया। कंस्ट्रक्ट करने के बाद दोस्तों आपका अब इस कंस्ट्रक्शन के जो हमारा ये है इसमें जो पूछा है वो हम बताएंगे आपको और सब कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने क्या करा कि प्रूफ में देख लेते हैं। गिवन ट्राइंगल ABC इन विच ए लाइन पैरेलल, पैरेलल का आपका साइन ये रहेगा दोस्तों। मैं आगे पैरेलल को नहीं लिखूंगा, मैं आपको इस साइन से डिनोट करूंगा सिंपली। टू साइड BC जो कि हमारी BC के पैरेलल है, हमने एक लाइन ले ली DE इंटरसेक्ट अदर टू साइड, जो कि दोनों साइड को ये इंटरसेक्ट कर रही है, AB एंड AC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली। ये हमारी थ्योरम में ऊपर कहा गया है। उसके बाद हमें दोस्तों प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे देखिए सिंपली उस पे आते हैं हम। वी नीड टू प्रूव दैट AD मतलब दिस अपॉन DB दिस इज इक्वल टू AE दिस एंड अपॉन EC। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। द रेशो ऑफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू रेशो ऑफ AE अपॉन EC। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट अस जॉइन BE एंड CD। सबसे पहले जो हमारा BE है उसको ज्वाइन कर लेते हैं एंड CD को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ड्रा कर लेते हैं एक DM जो कि आपका ये साइन रहता है परपेंडिकुलर का टू AC। DM आपकी ये रही,
ये किस पे, AC पे हमारी परपेंडिकुलर हमारी एक ड्रा कर लेते हैं। इसी प्रकार हम एक ड्रा कर लेते हैं आपका NE, जो कि परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे परपेंडिकुलर होगा दोस्तों। इस तरह आपने ड्रा कर लिया दोस्तों। ड्रा करने के बाद जैसे मैंने आपको ये बताया पीछे फिगर में, आपको फिगर अपने पास रखनी है क्योंकि विदाउट फिगर नहीं आप कर पाओगे इसमें। तो दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अब ट्राइंगल ADE का एरिया जो हमारा पहली तो बात, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस गुना हाइट होता है आपका। तो आपका यहाँ पे ADE आपको ट्राइंगल, अभी एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक सिंपली एक रफली फिगर बना ली है अपने दूसरे पेज के ऊपर। तो हम यहाँ पे देखेंगे हम किस ट्राइंगल की बात, इस जो आपका ट्राइंगल के मतलब किस एरिया की बात हम कर रहे हैं, ADE की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। जो आपका ये रहेगा ADE, आपका यहाँ पे रहेगा AD एंड E। तो यहाँ पे एरिया जो होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे 1/2 तो सेम आपका बेस कितना है, यहाँ पे बेस आपका AD हमने लिया, बेस ले लिया हमने AD, एंड हाइट हमारी कितनी हुई, ये आपकी EN आपकी हाइट हो जाएगी दोस्तों। तो सिंपल ये आपने दोस्तों एरिया को डिनोट करते हैं, लिखते हैं, मतलब हमारा लिखने का तरीका होता है AR, इसको बोलते हैं एरिया दिस। सिमिलरली दोस्तों अब ट्राइंगल BDE की बात कर लेते हैं हम, मतलब B एंड D एंड E। अब हम दोस्तों इसकी बात अगर हम करें तो हमारा BDE के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि 1/2 D भी तो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, एंड हाइट हो जाएगी आपकी EN, आपकी EN इसकी हाइट हो जाएगी दोस्तों। तो अभी दोस्तों EN आपकी इसकी हाइट हो गई। तो यहाँ पे अभी दोस्तों ADE जो हमने निकाला था वो आपका 1/2 AD इंटू AE था आपका, अभी पीछे आपने देखा। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे ये लिखा 1/2 AE इंटू DM। तो दोस्तों ये आपने क्या निकाला, ADE आपने निकाला, ADE आपने निकाला। तो इसमें आपकी हाइट क्या हो जाएगी, अब की बार आपने बेस ये लिया और हाइट आपकी ये ले ली DM, ये आपने हाइट ले ली। और अब किस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं हम, DEC की बात हम करेंगे। तो वहां पे 1/2 बेस इंटू हाइट आपका होगा, DM आपकी हाइट हो जाएगी एंड EC आपकी बेस हो जाएगी वहां पे। तो देयरफॉर दोस्तों हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि आपका जो एरिया का रेशो होगा ADE अपॉन BDE, मतलब ADE अपॉन BDE का जो आपका रेशो होगा वो 1/2, ये आपका जो सब इक्वेशन आपकी आ गई थी, आपने यहाँ पे पुट किया। पुट करने पे दोस्तों ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पे, और ये EN से EN आपका यहाँ सी, और यहाँ पे आपका सिंपली AD अपॉन BD यहाँ पे बचेगा, ये DB आपका यहाँ पे बचेगा। इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मान ली दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों आप किस एरिया की बात करेंगे, आपने अब रेशो लिया ADE, एरिया ऑफ ADE अपॉन DEC का आपने रेशो लिया। वहां पे भी सिमिलरली आपका दोस्तों ये कैंसिल आउट होने के बाद आपका सिमिलर ये बचा। ये बचने के बाद दोस्तों हम कहते हैं कि नाउ दैट इतना आपका ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस, जो बेस आपका सेम क्या है वो DE है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल DC एंड BD, सो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DCE। मतलब जो आपका यहाँ पे देखना एरिया ऑफ, ये कह रहा है कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू आपका एरिया है DCE के। मतलब दोस्तों ये जो एरियाज आपके आए हैं ये दोनों, ये दिस एरिया इक्वल टू दिस, ये आपका यहाँ पे मिलता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 माना, और इक्वेशन नंबर 3 मानने के बाद दोस्तों हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd AD अपॉन DE जो आपका है वो AE अपॉन EC है। दोस्तों यही हमको प्रूफ करना था, आपने जो थ्योरम में देखा होगा यही हमको रिजल्ट प्रूफ करना था, क्योंकि रेशो ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस,
ये आपको प्रूफ करना था दोस्तों इस तरह की थ्योरम को करने के लिए आपके पास फिगर होना चाहिए, और फिगर के साथ साथ आप इसको आप ना प्रूफ कर सकते हैं दोस्तों अभी बात कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर 2 जो हमारे पास रहेगी। अब इसमें क्या है कि ड्रा एन एंगल XAY, आपने XAY इसको X का इसको Y का ये आपने ड्रा कर लिया ऑन योर नोटबुक एंड ऑन रे जो आपका AX आपकी रे है उस पर मार्क कर लिए पॉइंट B1 B2 B3 B4 एंड B लाइक दैट सच दैट कि जो आपका B1 है वो इक्वल टू B1 B2 है और B3 B2 B3 है। इस तरह आपने वहां पे मार्क कर लिया, और सिमिलरली आपने दोस्तों AY पर भी इस तरह ही पॉइंट लिए, और उसके बाद कहा कि ये आपका इस तरह रहेगा। यहाँ पे आपने देख लिया। उसके बाद अब दोस्तों कहा कि नोट दैट, हम नोट दैट करके बोल रहे हैं कि AB1 अपॉन B1B मतलब AB1 का जो रेशो है अपॉन B1B इज इक्वल टू AC1 अपॉन C1A इज इक्वल टू 1/4 है दोस्तों। जैसे आपने पहले कैलकुलेट किया था जिसमें जितने पॉइंट होते हैं इस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 है। उसके बाद दोस्तों हमने कहा कि लाइंस B1C1 एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए दोस्तों B1C1 है जो आपकी ये BC लाइन जो आपके है पैरेलल टू ईच अदर है। यदि ये आपकी पैरेलल टू ईच अदर है तो यहाँ से आपका B1C1 इज इक्वल टू BC आपका निकल के आता है। पैरेलल टू ईच अदर होने पे आपका यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये निकल के आ जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग B2C2 B3C3 B4C4 यू कैन सी दैट। तो दोस्तों सिमिलरली वहां पे आपको ये रेशियो फाइंड आउट कर लेने के AB2 जो आपका फिगर के अंदर AB2 आपका AB2 अपॉन B2B से AC2 अपॉन C2C तक आपका जो रेशियो बैठेगा वो 2/3 बैठेगा, और जो लाइन आपकी पैरेलल होगी B2C2 आपका पैरेलल टू BC हो जाएगा आपका दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका ये इक्वल नहीं होगा, ये बस इतना ही आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको बोला। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, सिमिलरली आप AB3 के लिए निकालेंगे, EB4 के लिए निकालेंगे, आपका रेशो इस तरह आपका निकलता आ जाएगा। आप इनको इक्वेशन नंबर 1 2 3 इस तरह के नाम दे देंगे दोस्तों। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ वी ऑब्जर्व दैट इफ ए लाइन डिवाइडेड टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल in the same ratio then the line is parallel to the third line. This is converse of theorem number first। जो आपने अभी हम थ्योरम पढ़े थे ये हमारा कन्वर्स आपका रहेगा उसका थ्योरम का। तो यहाँ पे कंक्लूजन इस एक्टिविटी से क्या निकल के आता है कि यदि हम किसी ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल भागों में डिवाइड कर लेते हैं और उनके बीच एक लाइन खींचते हैं तो वो लाइन किसके पैरेलल होगी, जो आपकी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होगी उसके वो पैरेलल होगी दोस्तों। ये हमारा सिंपल यहाँ शब्दों में निकल के आ जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके बेस मतलब इसके बिहाफ पे एक आपकी थ्योरम है यहाँ पे, ये आप देख लेगो एक बार। थ्योरम नंबर 6.2 इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड, यदि कोई लाइन डिवाइड करती है किसी दो साइड को ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो आपका सेम होना चाहिए दोस्तों, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। दोस्तों जो एक्टिविटी में हमने पढ़ा वही हमारा थ्योरम में निकल के आ गया कि प्रूफ क्या करना है कि वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के। तो इसी एक्टिविटी के कुछ रिजल्ट्स की वजह से हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं दोस्तों सिंपली सबसे पहले हमने एक फिगर लिया ABC, यहाँ पे आपका ट्राइंगल है, और D हमने एक लाइन ले ली। और देखिए दोस्तों सबसे कमाल की बात, रेशो हमारे क्या होने चाहिए, दीज आर सेम। तो ये आपको लाइन प्रूफ करनी कि DE जो है आपका पैरेलल टू BC है, ये आपको प्रूफ करना है दोस्तों। तो दोस्तों टेकिंग अ लाइन DE सच दैट, जो हमने पहली वाली जो हमने भी थ्योरम में पढ़ा है कि जो आपका रेशो सिमिलर रेशो के लिए आपका यहाँ पे रेशो हम प्रूफ करके आ चुके पहले कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है दोस्तों। एंड एज्यूमिंग दैट DE इज नॉट पैरेलल टू
BC। दोस्तों देखिए, अगर हमने एज्यूम कर लिया कि DE जो हमारा है पैरेलल टू BC है, तो नथिंग टू प्रूफ हियर। यहाँ पे तो कुछ प्रूफ करने जो लायक बात ही नहीं बच जाती है, क्योंकि हम तो पहले से ही प्रूफ मतलब मान चुके। तो इसीलिए हमको क्या मानना है कि ये आपका पैरेलल नहीं है, और उसके बाद हमको इसको पैरेलल प्रूफ करना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इफ DE इज नॉट पैरेलल टू BC। यदि हमारा ये DE पैरेलल नहीं है BC के, तो हमने क्या करा कि ड्रा अ लाइन DE डैश। हमने एक लाइन ड्रा कर ली DE डैश पैरेलल टू BC, जो कि BC के पैरेलल है। अब दोस्तों BC के पैरेलल है, तो अभी हम एक एक्टिविटी पढ़ के आई, वहां पे आपका AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। पिछली एक्टिविटी से हम ये बात कह सकते हैं दोस्तों। तो देयरफॉर दोस्तों AE अपॉन EC, जो आपका AE अपॉन EC है, इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये कहाँ से कह सकते दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, या इसको आप डायरेक्ट यहाँ से यूज कर लो कि हमने वहां से यह बात कह दी कि आपका ये इसमें बराबर निकल के आ जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एडिंग 1 टू बोथ साइड, हमने यहाँ पे 1 जो है वो बोथ साइड ऐड कर लिया ऑफ द अबव इक्वेशन या इटरेशन। यू सी दैट E एंड E डैश मस्ट कोइंसाइड। ये आपका जो E इज इक्वल टू E डैश आपका हो जाएगा, या ये कोइंसाइड कर जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, E इज इक्वल टू E डैश आपको प्राप्त हो गया। तो इसीलिए जो ये E है और ये E डैश है, ये एक ही पॉइंट है। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो आपका DE है वो पैरेलल टू BC आपका हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आशा करता हूँ दियोनो थ्योरम मैंने आपको बताया है, ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और आपको आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है। और यदि आपको ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखें, और अच्छे से पढ़े, और अच्छे से मतलब आपको फिगर एक ड्रा कर लेनी है रफली, और वहां पे आप उसको सोचे उस प्रकार। तो आप इन दोनों एक्टिविटी और दोनों थ्योरम की हेल्प से आपका जो है ये हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगले लेक्चर में देखिए, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो अगले लेक्चर में हमारा क्या रहेगा, अगले लेक्चर में हम इसके थोड़े एग्जाम्पल कवर करेंगे। उसके बाद कुछ नेक्स्ट चीजें जो हमें वहां पे कवर करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।